वासुदेवाय यानी 12। तो इस मंत्र के जो अक्षर है, मंत्राक्षर है, वो कुल मिलाकर 12 है, इसीलिए इसको द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है। नमो भगवते वासुदेवाय को इस प्रकार द्वादश अक्षर परिभाषित किया है। अनुवादकर्ता ने लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अगर अक्षरों को गिना जाए तो पहला अक्षर है रो, जिसमें अक्षरों की संख्या है 1। इसी प्रकार कुल अक्षर भगवती कुल अक्षर 4, वासुदेवाय कुल अक्षर 5। इसको जोड़ने पर कुल अक्षर 12 हो गए हैं। दर्शकों, लेकिन ये वो 12 अक्षर नहीं है, जबकि हम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, कबीर देवाय नमः, हम परमात्मा ने नमः आदि शब्दों को प्रभु की स्तुति करने से पहले प्रणाम रूप में बोलते हुए सुनते हैं। ये मंत्र नहीं है। दर्शकों, इसी विषय पर आपको प्रेमानंद जी की एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें प्रेमानंद जी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम कृष्ण देवाय नमः आदि एक उत्पत्ति पूर्ण परमात्मा से हुई है। देवी दुर्गा और काल की उत्पत्ति भी आत्मा रूप में पूर्ण परमात्मा से ही हुई है। रामचरितमानस की इस चौपाई में बिल्कुल स्पष्ट है कि वेद जिन्हें नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वो आनंद स्वरूप, उपाधि रहित और अनुपम है, जिसके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। उनकी वेद संत रामपाल जी महाराज ने भी भक्त समाज को बताया और समझाया है। दर्शकों, रामचरितमानस शिव। आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ बहनें स्टॉल लगाई हुई हैं इनके ग्रंथों के, इनके बारे में कुछ बहनों से पूछते हैं। आप बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहा दासी है, मैं कटनी एमपी से आई। कटनी एमपी से आई। आप? मेरा नाम वर्तिका दासी है और मैं भी कटनी एमपी से। तो ये आप जो स्टॉल लगाई हुई है ग्रंथों का, इसके बारे में आप बताएंगे सत्संग के बारे में? ये जो स्टॉल लगाया है हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से लगाया है। इसमें हमारे गुरुजी के बहुत सारे फ्लैग्स, फोटोज और उनके द्वारा लिखी गई आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, जिनमें जीने की राह, ज्ञान गंगा और यथार्थ मुक्ति बोध है। जो हमारे जो धार्मिक सदग्रंथ जैसे वेद, पुराण और अन्य धर्म के जितने भी पवित्र शास्त्र हैं, उससे प्रमाण करके बताया गया है कि सही भक्ति कौन सी है, किस भगवान की पूजा करने से हमारा मोक्ष होगा। इन्हीं सबका प्रमाणित सहित हमारी पुस्तकों में दिया गया, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है। अच्छा, यहाँ सभी भक्त लोग किताब लेके जाते हैं? जी, यहाँ भक्त भी लेके जाते हैं और जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ले रखी, अगर उनको भी ज्ञान समझना है तो उन पुस्तकों को लेके जाते हैं, घर में पढ़ते हैं। देखते हैं ये ग्रंथ जो रखे हुए हैं, रामचरितमानस, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और सभी अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये जो ग्रंथ रखे हुए हैं, इनके बारे में भगत जी कुछ बताएंगे। देखिए। हाँ जी, सच साहेब जी। आपका नाम? मेरा नाम मोहन लाल दास है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम जिला जबलपुर, तहसील सोरा, ग्राम सोनंगवा के निवासी हूँ। तो आप ये ग्रंथ के बारे में बताएंगे? सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि हम लोग जो है, हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और संत रामपाल जी महाराज ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर हमें ज्ञान दिया है। तो रामपाल जी से आप कैसे प्रेरणा मिली आपको? रामपाल जी की प्रेरणा ऐसे मिली कि सत्संग जो है, टीवी में सत्संग आते हैं, हमने सत्संग देखा और सत्संग देखने के बाद हमारे मन में ऐसा हुआ कि यही सच्चा ज्ञान है और हम उस ज्ञान को सुनकर संत रामपाल जी महाराज के आश्रम बरवाला में पहुंच गए। आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैं 2013 में जुड़ा हूँ, आज करीब 10 साल हो गए। तो सभी आश्रम में आप जाते हैं वहाँ? हाँ, मैं सभी आश्रम में जाता हूँ, जहाँ भी आदेश होता है, गुरु जी के जो आदेश आते हैं, उन आदेशों के आधार पर हम लोग आश्रम जाते हैं और सेवा करते हैं। ठीक है जी। जी भाई साहब, यहाँ पर क्या हुआ है आज? ये संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है यहाँ पर, और ये सत्संग जो है पूरे कटनी जिला की जो संगत है वो यहाँ संगत आई हुई है और अन्य जिलों से भी संगत, जैसे जबलपुर ज़िला है, यहाँ से भी संगत आई हुई है। और ये संत रामपाल जी का जो महाराज जी का जो सत्संग है वो देखने के लिए और सुनने के लिए यहाँ आई हुई है। तो ये इतनी ज़्यादा जो कहना चाहिए भीड़ इकट्ठी करे हैं आपने, तो इसका उद्देश्य क्या है? आप लोगों को क्या मतलब दिखाना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं? इसका उद्देश्य ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो तत्व ज्ञान दिया है, वो तत्व ज्ञान ऐसा है कि समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, जैसे नशा और भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा
जैसी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको जड़ से मिटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने जो एक आह्वान छोड़ा है, और उसके साथ साथ ये पूर्ण मुक्ति का मार्ग भी इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है। इसलिए ये सारा भगत समाज आता है और ये संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनता है। जैसा कि आपने बताया कि ये नशा और कहना चाहिए दहेज और ये भ्रूण हत्या, ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन लोग इस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपके जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं इस चीज़ पर अमल करवा रहे हैं, और कहाँ तक ये सच हो रहा है? जी हाँ, यहाँ पर लगभग 5 से 6 हज़ार से 7 हज़ार के आसपास जितने भी भगतगण आए हुए हैं, इनमें से कहीं भी आप जानकारी ले सकते हैं। पूरे इतने भगत समाज में कहीं आपको एक बीड़ी, एक गुटखा का पाउच आपको देखने को नहीं मिलेगा। और गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पर आज समाज में कोई भी जो भी भगत समाज है वो दहेज नहीं लेता। देखने में आया है, अभी पिछले समागम हुए हैं, जैसे बैतूल में हुआ है अभी पिछले महीने में, वहाँ पर भी 51 जोड़ों का जो विवाह हुआ है वो बिना दहेज के हुआ है। और इसके पहले भी लगभग मेरे मूल्यांकन में कम से कम 20,000 के आसपास विवाह हुए इस 2 समागम के बीच में पूरे भारत देश में, और किसी में भी किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया गया, जिससे हमारे समाज में जो ये व्याप्त एक दहेज रूपी रावण समझो उसको नष्ट करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये आह्वान छोड़ा है। जिससे हमारी जो बेटियां हैं, समाज क्या करता है कि बेटियों को गर्भ पे ही मार देता है, क्योंकि दहेज की समस्या होती है। जिस व्यक्ति के घर में 2-2 3-3 बेटियां होती हैं, वो जन्म लेते ही ये सोचने लग जाता है कि अब मैं इनकी शादी कैसे करूँगा। तो उसको उसी टाइम से सोचना पड़ता है कि एक शादी में कम से कम मेरे को 5 से 10 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है, वो कहाँ से लेके आऊँगा। इससे वो परेशान हो जाता है, और इसी परेशानी को दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आह्वान छोड़ा है। और ये भक्ति मार्ग भी है। इसमें भक्ति मार्ग में क्या है कि मनुष्य जब तक दबाव में रहता है, क्योंकि उसके पास एक परेशानी है कि वो पैसा कहाँ से लाएगा जिसमें विवाह करेगा बेटी का, तो संत रामपाल जी महाराज ने ये एक ऐसा समझ लो कि एक भक्त समाज ये तैयार कर दिया कि जो बेटी किसी के ऊपर वजन नहीं होगी, पैसे की कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि जब दहेज ही नहीं देना है तो जन्म से ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम पैसा एक्स्ट्रा कमाएं या किसी को गैर तरीके से, या ये समझो कि जैसे कोई रिश्वत लेता है, रिश्वत लेकर के सोचता है कि मैं रिश्वत ले करके बड़ा आदमी हो जाऊं, फिर बेटी की बड़े मज़े से शादी करूंगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये ज्ञान दे दिया कि बेटा दहेज आपको लेना ही नहीं है, तो बेटी वजनदार नहीं होगी, और बेटी जहाँ भी जाएगी तो एक अच्छा समाज तैयार होगा, वहाँ भक्ति भी होगी, और बिना दहेज के शादियाँ होती हैं, तो जो आज बच्चे हैं वो सुखी हैं। सर एक सवाल और है। जी हाँ सर, जैसा कि आपने बोला कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज इतना मुहिम चला के तहत जो दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो सरकार का योजना है, सरकार भी इसमें काफ़ी मुहिम चला रखी है, फिर इसमें अंतर क्या है? नहीं, सरकार तो चला रही है मुहिम, और देखने में भी आया है कि कई जगह पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस तरीके से सेवाएं दी हैं, और जगह जगह पर जैसे ब्लॉक स्तर पर है, तहसीली स्तर पर है, ये कार्य किया है उन्होंने। उनका भी अच्छा काम है दहेज मुक्ति के लिए। लेकिन ये जो है वहाँ पर तो ऐसा है कि कई लोग 2-2 शादियाँ भी करके और यहाँ दिखाने चले जाते हैं, शो करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य क्या है, सरल शब्दों में बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये मानव जीवन जो है वो भक्ति के लिए मिला है, और भक्ति जब ही हो सकती है जब हम एकदम शांत तरीके से शांत रह करके, बिना दबाव के और बिना लोड के, क्योंकि जिसके यहाँ 4 बेटियां हैं, 4 बच्चे हैं, उनके ऊपर एक दबाव होता है कि हम इनका पालन पोषण, इनकी शादी विवाह कैसे करें। तो वो शादी विवाह का जो मैटर है संत रामपाल जी महाराज ने इतने सरल तरीके से सुलझा दिया कि आप आश्रमों में ये सत्संग होते हैं, उनमें जा कर के और बिना दहेज की शादी कर लो, किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं है। रामपाल जी महाराज जी से कैसे जोड़ा जा सकता है, उसका क्या शुल्क वगैरह लगता है? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का कोई शुल्क नहीं लगता है। साधना चैनल पर डेली सत्संग आता है 7:30 बजे पर, शाम में 7:30 बजे, और कई यूट्यूब चैनल पर भी आता है, इंस्टाग्राम में भी आता है, फेसबुक में भी आता है। तो उसमें से देख करके वह भगत समाज जो है, अगर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहता है तो साधना चैनल पर नीचे पीली पट्टी आती है, उसमें नंबर रहते हैं, आश्रमों के नंबर रहते हैं, और उस नंबर पर फ़ोन लगा करके, या अपने आसपास कोई भगत हो
तो उससे जानकारी लेकर के अपने नज़दीकी नामदान सेंटर हैं, हर ज़िले में नामदान सेंटर बनाए जा चुके हैं और लगभग हर सप्ताह में सत्संग भी होते हैं जगह जगह पर। तो चाहे तो सत्संगों पर जा कर के भी वहाँ पर नामदान की व्यवस्था रहती है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क होती है और नामदान लेकर के और भक्ति कर सकते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार सोनी है। आप कहाँ से मैं हैं? कटनी जिला तहसील ढीमड़केरा से आया हूँ और मैं भी संत रामपाल जी महाराज जी का 2013 से अनुयायी हूँ और उन्हीं के सत्संगों को सुनने के लिए मैं भी यहाँ पर आया हूँ। आइए जानते हैं इनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? राम प्रसाद दास। तो राम प्रसाद जी, ये आप यहाँ पर झंडा लेकर क्यों खड़े हुए हो, क्या उद्देश्य है आपका? ये संत रामपाल महाराज जी का सत्संग हो रहा है, उसकी सिक्योरिटी सेवा में खड़े हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या बताते हैं जो आप लोग इतने धूप में भी खड़े हुए हैं? संत रामपाल महाराज जी जो भी ज्ञान बताते हैं सब शास्त्रों से बताते हैं और सारी बुराइयों से, विकारों से हमें बचाते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और सभी बुराइयों से बचाते हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश समाज को जा रहा है इस सत्संग के माध्यम से। श्रद्धालु भी संत रामपाल जी महाराज जी के बैठे हुए हैं, आइए जानते हैं उनके विचार। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? सर, डॉक्टर दीपक पंद्रे। तो आप डॉक्टर हैं और कहाँ से आए हैं सर आप? सर मैं जबलपुर बरेला से आया हूँ। अच्छा, तो आपने क्या पढ़ाई की है? MBBS की पढ़ाई किया। अच्छा, तो आप भी MBBS की पढ़ाई करके और कहना चाहिए ये अंधश्रद्धा के तहत चल रहे हैं, बताइए। अंधश्रद्धा के तहत नहीं चल रहे, हमने शास्त्रों का ज्ञान समझ के हम संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं और हम सतभक्ति कर रहे हैं। तो आपको ऐसा क्या लगा कि आप एक डॉक्टर होने के बाद भी वो कहना चाहिए एक संत की शरण में आ गए? संत की शरण में इसलिए आए कि हम अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए हैं। तो ऐसा क्या बताते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी? संत जी ये बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में जो साधना हमें करनी चाहिए उस हिसाब से हमें इस जीवन में उसका पालन करके हमें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। और भी जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, जज हैं, वकील हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि वो मतलब जीवन में जो लोग भी चल रहे हैं उनमें ध्यान न देके अपने शास्त्रों को देखें। 18 पुराण है, वेद है, गीता है, सबको देख के उस हिसाब से वो सद्भक्ति करें। समाज के हित में क्या कार्य किए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? समाज के हित में संत जी के द्वारा दहेज प्रथा का रोक लगाई जा रही है, दहेज रहित विवाह हो रहे हैं और नशा मुक्ति पर बहुत उन्होंने रोक लगाया है। अच्छा, और क्या है, ये सब मांसाहार है उन पर रोक लगाए हैं उन्होंने। तो क्या इनके अनुयायी दहेज नहीं लेते और मांस आंस ये सब नहीं खाते? इनके अनुयायी कुछ नहीं करते हैं, इनके अनुयायी बस शुद्ध शाकाहारी रहते हैं, अपना सरल जीवन व्यतीत करते हैं। और आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस सत्संग के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं वही कि बस अपना जीवन सरल व्यतीत करें, अपने शास्त्रों को देखें और गीता वेद पुराण सबको पढ़ें, बस। जी। आइए और भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जानते हैं। नमस्कार सर। ठीक है क्या नाम है सर आपका? रंजन दास बरेला से। अच्छा, तो आप बरेला, ये कहाँ पे है, कौन से जिला में? जल मंडल जल जल में। अच्छा, तो आप जबलपुर से आए हुए हैं, तो आपको क्या ऐसा लगा जो आप इतनी गर्मी में भी कहना चाहिए और सलिमनाबाद पहुंच गए? मालिक की दया से पहुंच गए भगत जी। अच्छा, जी हाँ। और आप लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कोई संदेश नहीं है, मालिक की दया, ठीक है भगत जी। चलो। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार झारिया है। मैं आया हूँ हिनौतिया भोई से, बरेला के पास में रहता हूँ। तो आप कहना चाहिए कि यहाँ पर कैसे आ गए और कैसे प्रेरणा मिली संत जी की शरण में आने की आप? आज यहाँ पर जिला स्तरीय सत्संग रखा गया है और मैं जिला जबलपुर से आया हूँ और ऐसे उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो इसके पहले आप क्या काम करते थे, क्या भक्ति करते थे, फिर कैसे आ गए इनकी शरण में संत जी की? पहले मैं दिवाली में पंडागिरी का काम करता था और मेरे यहाँ बहुत से लोग आते थे, झराई फुकाई का काम करते थे। दिवाली में गांव के लोग बहुत सारे जवारे रखते थे, 250-300 कलश निकलते थे, पुलिस की व्यवस्थाएं होती थी, 20-25 गांव के लोग बाग आते थे वहाँ पर देखने के लिए और उसमें मैं लोगों को जैसे भाव चढ़ता है तो उसको उतारता भी था और चढ़ाता भी था और जो भी लोगों को बीमारी थी उसको भी ठीक करता था, मतलब देवी के द्वारा। हाँ। तो फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप कहना चाहिए इतना बड़ा नेतृत्व कर रहे थे, पंडा तो खुद ही थे, दूसरों को सुखी कर रहे थे, फिर क्या जरूरत पड़ी कि आप कहना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए?
ऐसा भैया कि मैं पहले तो पंडागिरी का काम करता था, लेकिन मेरे घर में इतनी परेशानियां थी कि मेरे पैसे से ही मोहताज रहता था। अच्छा, मैं जो भी करता था दूसरे तो ठीक हो जाते थे, लेकिन मैं हमेशा वैसे का वैसे रहता था। मेरे को उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था। अच्छा, वो चढ़ोतरी भी करते थे, मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा था उससे, और मेरे शरीर में भी बीमारियां अनेक हो गई। और मेरे को जब कोई लाभ नहीं मिला तो मुझे एक आदमी मिला, वो भगत था, और उसने लाके मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया इस पुस्तक में क्या है, तो उन्होंने बताया कि 4 वेदों का सारांश है, आप इसको पढ़ के देखिए। तो मैंने उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये ज्ञान तो बहुत बढ़िया है, और मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। मेरे पुण्य तो पूरे नाश हो जाएंगे। अच्छा, मैं सरलोक भी नहीं जा पाऊंगा, और जब मेरी मुक्ति नहीं होगी तो मेरे जीवन का कोई लाभ नहीं है। तो मैंने वो सब चीज़ छोड़ छाड़ के और मैं गुरु जी की शरण में आ गया। कहीं ना कहीं आप पंडा थे, लोगों के सुखी करते थे, लेकिन आप खुद दुखी थे। जी। तो दुखी क्यों थे, इसका क्या कारण था? अब क्या है कि वो जो परंपरागत जो देवी देवताओं की पूजा थी, हमारे पिताजी करते थे, वो भी बड़े पंडा के नाम से जाने जाते थे। बहुत से लोग उनके पास में भी आते थे। वो काम मुझको भी उनने सौंपा, मैं भी जवारे निकालने लगा, लोगों को गुनियाई भुतियाई करने लगा, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ ना होकर के हानि होने लगी। क्योंकि जो भूत प्रेत हैं वो तो ठीक हो जाते थे, लेकिन वो मुझे परेशान करने लगे। वो देवी देवता सब मेरे साथ छोड़ चुके, अब मैं कहाँ जाऊँ? तब मेरे को एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, उससे मैंने जब ज्ञान समझा तब मैं गुरु जी की शरण में आया। तो आप जो दुखी थे, कहना चाहिए कि आप दूसरों को तो सुखी कर रहे थे, लेकिन आप खुद दुखी होते जा रहे थे। तो उस दुखों से क्या निवारण मिल पाया, आप संत जी की शरण में आए तो? जी भाई, मैं जैसे भी गुरु जी की शरण में आया, पहले तो मैंने अपने बच्चों को जोड़ा, अपनी धर्मपत्नी को जोड़ा, आखिरी में मैं जुड़ा। और जैसे मेरे घर से एक भी सदस्य इसमें जुड़ा, और मेरे घर में लाभ होना चालू हो गया। क्योंकि जो भूत प्रेत बाधा थी, दूसरे लोगों ने मेरे ऊपर भी किया। अब जो मैं जानता था मुझसे ऊपर भी बढ़ गए थे गुनी, उनने भी मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया। अब मेरे के पैसे के लिए मोहताज होने लगा। अब मैं बहुत मतलब गरीबी स्थिति में मैं आ गया। जैसे मैंने गुरु जी की शरण ग्रहण की, और मेरी स्थिति अपने आप पलट गई। और मेरे पास में एक टपरा नुमा मकान था, और उसको देखते ही देखते 2 साल के अंदर गुरु जी की ऐसी कुछ दया हुई कि आज आप भी जाके देख सकते हैं, 2-2 मकान गुरु जी ने बनवा रखे हैं मेरे। और अच्छे बड़े एरिया में, वहाँ पर मैं 1-2 बार सत्संग भी करवा चुका हूँ। उसमें पूरी संगत आ जाती है, तहसील की। मतलब इतनी बड़ी, मतलब कि जमीन में मकान परमात्मा ने बनवा दिया मेरा। जी। तो ये भूत प्रेत क्या होते हैं, या फिर ऐसे ही कहने के लिए हैं? अब पहले तो मुझे यही ज्ञान था कि भूत प्रेत होते होंगे, जब तो वो भग रहे थे। अब वो मुझे भी परेशान कर रहे थे, तो मैं तो ये मानता हूँ कि भूत प्रेत होते होंगे। लेकिन जब से मैं गुरु जी की शरण में आया तो मेरे को भूत प्रेत के बारे में कोई जानकारी अब नहीं मिल रही। तो आपकी मतलब जो भूत प्रेत वाली वो समस्या थी, वो खत्म हो गई? पूरी तरीके से खत्म हो गई। जिस दिन से हमारे घर में एक भी सदस्य ने उपदेश लिया, उसी दिन वो प्रेत बाधा हमारे घर से बाहर चली गई। और भी जो लोग, कहना चाहिए पंडा हैं, या कहना चाहिए और भी जो भक्तियां कर रहे हैं, तो वो क्या गलत कर रहे हैं? क्या ये पंडा है, पंडा तो लोगों को सुखी करते हैं, और कहीं ना कहीं लोग उनके पास लाइन लगा करके जाते हैं, तो क्या ये गलत बता रहे हैं या गलत कर रहे हैं क्या? अब ऐसा है भैया, अब उन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो अपने पुण्य नाश कर रहे हैं। उनका जो पुण्य है, उनने जो धर्म कर्म किया है, उससे उनने आशीर्वाद दिया है, उससे भभूत दी, वो तो ठीक हो गए। लेकिन तुम्हारे पुण्य खत्म हो गए। अब तुम्हारे घर में है सब पूरी दारिद्रता आ गई, और गरीबी आ गई, और यहाँ पर भूत प्रेत बाधा प्रेत सब आत्माएं यहाँ पर मरने लगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पंडागिरी है जो कोई अच्छी बात नहीं है। इससे अपने पुण्य सब खत्म हो जाएंगे, वे सब लूट खा जाएंगे जो आएंगे। तो अपने पास कुछ नहीं बचा, अपन खोखा बचेंगे। तो अपनी मृत्यु के बाद में अपन फिर भूते प्रेत बनेंगे, तो अपनी मुक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए तो मैं ये कहता हूँ कि जो पंडागिरी का काम छोड़ के भगवान की भक्ति करें, सदगुरु से उपदेश लेकर के, और अपना जीवन का कल्याण करवाएं। तो जैसा कि आपके दादा भी पंडा थे और आप भी पंडा हैं, तो और भी जो पंडा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस चैनल के माध्यम से? मैं इस चैनल के माध्यम से उन पंडा लोगों को ये कहना चाहता हूँ, ये पंडागिरी छोड़ के और सदगुरु की शरण में आए, संत रामपाल जी महाराज जी की, और अपना जीवन कल्याण कराएं सदभक्ति पा करके। तो इनसे कैसे जुड़ सकते हैं? इनसे अपने ज्ञान गंगा पुस्तक है, और 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल में गुरुजी का डेली प्रोग्राम आता है, उसको देखें। उसमें नीचे पट्टी चलती है, उसमें नंबर डले रहते हैं। उसमें आप मोबाइल से द्वारा आप कहीं पर भी अपने जो नामदान केंद्र है उसका पता लगा करके उपदेश लें, और अपनी आत्मा का कल्याण करवाएं। तो पंडा जी, इनसे नाम दीक्षा लेने के बाद लोग धर्म तो नहीं परिवर्तन कर लेते हैं? नहीं, गुरु जी इन देवी देवताओं की सदभक्ति बताते हैं, जो कि वेद पुराणों में जो यथार्थ विधि लिखी हुई है, उससे भक्ति कराने के लिए गुरु जी आदेश करते हैं। उस भक्ति से मुक्ति होती है। ये परंपरागत पूजा से कोई मुक्ति नहीं होने वाली। जैसा कि हमने सुना है, कई लोग बोलते हैं कि संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद कोई मुसलमान बन जाता है, कोई ये हो गया, कोई हिंदू हो गया, तो ये क्या बना रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? नहीं, ये पूरा हिंदू धर्म है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। जो जिसका जो धर्म है अपना अपनाता रहे। गुरुजी उसके लिए मना नहीं करते किसी को।
अपना अपना धर्म करिए, लेकिन परमात्मा सबके लिए एक ही है, कोई दूसरा भगवान नहीं है, सबका मालिक एक ही है। गुरुजी ये आदेश देते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार झारिया है, मैं हिनौतिया भोई से आया हूँ, बरेला के पास में रहता हूँ, पड़वार रोड में, जिला जबलपुर। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।